हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट। आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। यसुना लिनफेन को ढूंढते हुए उसके पास आ चुकी थी और उस भागती हुई घोस्ट स्पिरिट को भी मार देती है। यसुना को देख लिनफेन उसके पास पहुंचता है। लिनफेन को देखते ही यसुना खुश हो जाती है। वो कहती है, मिस्टर घोस्ट, फाइनली हम दोबारा मिल गए। और इतने में ही लिनफेन को 50 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट भी मिल जाता है। वो कहता है, हाँ, बहुत समय हो चुका है। वही यसुना जो कि अभी भी उस पिरामिड के साथ बंधी हुई थी, लिनफेन उसे खोलने के बारे में कहता है। यसुना भी वहाँ से आजाद होना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी मना करते हुए कहती है, ऐसा मत करना, अगर तुमने मुझे खोल दिया तो वो लोग आजाद हो जाएंगे। ये सुनकर लिनफेन सवाल पूछता है, वो लोग कौन? क्या पिरामिड के अंदर कोई घोस्ट स्पिरिट है? लिनफेन की सवाल सुनकर यसुना हाँ में जवाब देती है। वो बताती है, जब उसने महाराज के रिचुअल को फोर्सफुली रोक दिया था, सभी टॉम्ब ओनर घोस्ट स्पिरिट में बदल चुके थे। इसके अंदर एटलीस्ट 12 घोस्ट स्पिरिट है और समय के साथ वो सभी के सभी लगभग मेरे बराबर ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन शुक्र है कि मैं इस पिरामिड के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैं उन सभी को रोक पाया। यसुना की बातें सुनने के बाद लिनफेन को उन सभी घोस्ट स्पिरिट्स की खतरों का एहसास होता है। वो कहता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस पिरामिड के अंदर लगभग 12 नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट्स है। अगर गलती से भी वो लोग आजाद हो गए तो पूरा देश मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। जहाँ यसुना लिनफेन को बताती है कि सील समय के साथ धीरे धीरे कमजोर हो रही है और सभी घोस्ट स्पिरिट समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। मुझे डर है कि मैं इन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाऊंगी। मिस्टर घोस्ट, मुझे क्या करना चाहिए? यसुना की बात सुनकर लिनफेन उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, यसुना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यसुना हाँ में जवाब देती है। जो कि लिनफेन के पास पहले से ही बहुत से कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट थे, तो वो सिस्टम को बॉन्ड बनाने को कहता है। अगले ही पल दोनों के बीच में कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है और साथ ही लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट बॉन्ड पूरा हुआ। जहाँ लिनफेन को एक रेजरेक्शन पॉइंट के साथ ही उसकी लाइफ स्पैम बढ़ती है और साथ ही एक लॉटरी स्पिन मिलता है। वही यसुना की 3% एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ती है। वही जो कि यसुना लिनफेन को पहले से ही जानती थी और लिनफेन के ऊपर उसे भरोसा भी था, इसीलिए बॉन्ड आसानी से हो जाता है। बॉन्ड पूरा होने के बाद लिनफेन यसुना को अपनी एनर्जी की एक हिस्सा देता है, जिससे वो पिरामिड के अंदर मौजूद सभी इविल स्पिरिट को रोक सके और सील को मजबूत बना सके। यसुना खुश थी। वो बताती है, यसुना कहती है, मुझे महसूस हो रही है कि हम दोबारा जुड़ चुके हैं, जैसे हम बचपन में थे। लिनफेन जवाब में कहता है, हाँ बिल्कुल, अभी से हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जहाँ लिनफेन को महाराज के बारे में याद आने पर वो सवाल पूछता है, वैसे तो तुमने उन 12 घोस्ट स्पिरिट के बारे में बताया, लेकिन महाराज के घोस्ट स्पिरिट के बारे में क्या? लिनफेन की सवाल सुनकर यसुना जवाब में कहती है, उस धमाके के बाद भले ही महाराज की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी घोस्ट स्पिरिट भाग चुका था और इन पिछले हजारों सालों में वो मुझे कई बार मारने की कोशिश कर चुका है, ताकि वो पिरामिड के अंदर मौजूद सभी घोस्ट स्पिरिट्स को आजाद कर सके। और यहाँ पर तुम्हारे पास आने की दूसरी वजह वो घोस्ट स्पिरिट है। यसुना की सभी बातें सुनने के बाद लिनफेन को उस काली परछाई के बारे में याद आता है, जिसे उसने यसुना के सपने में देखा था। वो सोचता है, शायद से पिरामिड के सील के कमजोर होने के पीछे भी उसका ही हाथ हो सकता है। जिसके बाद लिनफेन यसुना से सवाल पूछता है, यसुना, तुम इन घोस्ट स्पिरिट को और कितने समय तक रोक सकते हो? यसुना जवाब में कहती है, लगभग और 3 साल तक, लेकिन उस ब्लैक शैडो की वजह से ये समय कम भी हो सकता है। लिनफेन कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं समझ गया, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसके बाद यसुना की पूरी घोस्ट डोमेन एक किताब में बदल जाती है, जो कि यसुना की घोस्ट टोकन थी। भले ही अभी लिनफेन के पास बहुत से घोस्ट स्पिरिट थे, उनमें से 2 नाइटमेयर लेवल पर भी थे, लेकिन अभी भी एक साथ 12 नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट को संभालना लिनफेन के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। उसे और भी एक्सपीरियंस पॉइंट कमाकर अपने घोस्ट स्पिरिट्स को जल्द से जल्द अपग्रेड करना होगा। जिसके बाद लिनफेन पहले की तरह जियांगुई और टोंग टोंग की मदद से जाल बिछाता है और पिछली बार की तरह इस बार भी लिनफेन के जाल में बहुत से घोस्ट स्पिरिट फंसता है। अपने घोस्ट स्पिरिट की मदद से लिनफेन उनमें से कईयों को मार देता है, लेकिन उनमें से 2 को ननरी मास्टर की मदद से पकड़ लेता है। जिसके बाद लिनफेन जुआनहुआ की एक्सपीरियंस पॉइंट को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जुआनहुआ को अभी भी और 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। तभी लिनफेन के पास फोनिक्स
रोब घोस्ट स्पिरिट आती है उसकी ओर लिनफेन देखता है तो तभी अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, महारानी की एक्सपीरियंस पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आपको बस एक रेजरेक्शन पॉइंट देना है एक नया मिशन शुरू करने के लिए। वही महारानी इतने में एक पोर्टल खोलती है जिसके अंदर महारानी की घोस्ट रिल्म थी। लिनफेन उसके पीछे पीछे महारानी के घोस्ट रिल्म के अंदर जाती है, जहाँ लिनफेन और महारानी के लाश के सामने खड़ा था, जहाँ लिनफेन को सिस्टम की ओर से एक मिशन मिलता है। लिनफेन को महारानी को उसके शरीर के साथ जुड़ने में मदद करना है, जिससे लिनफेन को महारानी की ओर से 30 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट और महारानी की 60 रेजरेक्शन पॉइंट बढ़ने वाली थी। सिस्टम के इस मिशन को देखकर लिनफेन के दिमाग में अलग अलग ख्याल आना शुरू हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है क्या इसके बाद महारानी एक इंसान बन जाएगी या फिर वो कोई घोस्ट या फिर कोई गूल बन जाएगी। फिर वो दोबारा खुद की ही बातों को नकारते हुए सोचता है मिशन सिस्टम की ओर से है, शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद लिनफेन महारानी को अपने शरीर के साथ जुड़ने की कोशिश करने को कहता है। महारानी अपने शरीर के ऊपर जाकर लेट जाती है। अचानक महारानी की आंख खुलती है, वो हिलने लगती है, लेकिन उसकी शरीर की मूवमेंट कुछ अजीब थी, जैसे कि कोई दूसरा ही उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हो। वही जियांगो ये देखकर लिनफेन को बताती है ये तो बस एक सिंपल सी घोस्ट पोजीशन है, ऐसे वो अपने शरीर के साथ नहीं जुड़ पाएगा, और अगर सच कहूँ तो तुम जब नींद में होगे तो ये तुम्हारे शरीर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। जियांगो की बातें सुनकर लिनफेन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम कोई सील ड्रॉ कर सकते हो जिससे उसे अपने शरीर को कंट्रोल करने में मदद मिले। लिनफेन के कहने पर जियांगो महारानी के शरीर पर सील बनाती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। लिनफेन और जियांगो दोनों ही सोच में पड़ जाता है। लिनफेन कहता है कोई भी घोस्ट स्पिरिट पूरी तरह से रिवाइव होने में हजारों साल लगाती है, तो ये इतना आसान तो नहीं होगा। जियांगो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी अचानक जियांगो लिनफेन की ओर मुड़कर कहती है शायद से इसकी की एलिमेंट तुम हो। वही लिनफेन जियांगो की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो खुद की ओर इशारा करते हुए कहता है क्या मैं? वही जियांगो कहती है हाँ तुम, मेरे पास एक प्लान है। इसके कुछ समय बाद लिनफेन जियांगो और महारानी तीनों घर के अंदर बनी एक तालाब के अंदर थे। जियांगो महारानी के कपड़े उतार रही थी। वही लिनफेन सवाल पूछता है क्या मुझे भी कपड़े उतारना होगा? जियांगो कहती है हाँ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लेकिन लिनफेन मना करते हुए कहता है नहीं, मैं खुद से ही कर लूंगा। इसके बाद लिनफेन भी अपनी कपड़े उतार लेता है, जिसके बाद जियांगो के कहे अनुसार उस मोती को पानी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो मोती पानी के अंदर अच्छे से काम करती है। लिनफेन और महारानी अपनी अपनी हाथ उस मोती के ऊपर रखती है और अचानक मोती के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, जिसके ऊपर जियांगो अपनी एक सील बना देती है और कुछ ही पल में पहला स्टेप पूरी हो जाती है। जहाँ जियांगो कहती है अगली स्टेप पूरी करने के लिए मुझे एक फ्यूजन पैटर्न बनाना होगा, साथ ही उसे जीभ का खून भी चाहिए होगा ताकि वो अपने शरीर के साथ जुड़ सके। लिनफेन को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक जियांगो लिनफेन को किस कर लेती है। वो कहती है मुझे माफ करना, इससे तुम्हें दर्द हो सकता है। जहाँ जियांगो लिनफेन की जीभ काट लेती है, जिससे लिनफेन के जीभ के ऊपर एक घोस्ट पैटर्न बन जाती है और उसके जीभ में कट लग जाती है, जिससे हल्की सी खून निकलती है और लिनफेन तुरंत ही महारानी के पास जाकर उसे किस कर लेती है और अचानक महारानी की आंखें खुल जाती है। तो क्या इसके बाद महारानी पूरी तरह से एक इंसान बन जाएगी या लिनफेन के सामने आएगा एक और नया मुसीबत? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।